अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आयरन की सप्लीमेंट्स पर बात करूंगी। आयरन के सप्लीमेंट्स को कब यूज़ करना चाहिए, किन मेडिसिन के साथ यूज़ करना चाहिए, किन मेडिसिन के साथ यूज़ नहीं करना चाहिए, आयरन की सप्लीमेंट्स के बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट्स, फूड्स कौन सी हैं और आयरन हमारी बॉडी में क्या वर्क करता है, कोरोना वायरस के हवाले से आयरन की क्या अफादियत है, इन सब बातों पर हम बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आयरन की इम्पोर्टेंस के हवाले से। आयरन का जो बेसिकली काम है वो है खून बनाने में, ये काफ़ी मददगार साबित होता है। जब आयरन की कमी होती है तो आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा बोझिल हो जाती है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है और नींद बहुत ज़्यादा आती है। जितना भी सो लें तो नींद पूरी नहीं होती, हर टाइम नींद ही आई रहती है। और अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों के अंदर पढ़ाई में दिल ना लगना, सुस्ती और काहली का शिकार हो जाना, ये आयरन की कमी की अलामात हैं। और आयरन की कमी से आपके हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा होती है, नाखून जो है वो ड्राई हो जाते हैं, टूट रहे होते हैं। इस तरीके से आयरन के सप्लीमेंट्स यूज़ करने से आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं कि कोरोना वायरस के हवाले से आयरन का क्या इम्पोर्टेंट रोल है। फ्रेंड्स बेसिकली जो आयरन है ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत करता है। जब हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त मजबूत होगी तो हम कोरोना वायरस पर हावी हो सकते हैं। अगर हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होगी तो हम कोरोना वायरस से नहीं लड़ सकते। क़ुव्वत मुदाफ़त जो होती है ये जिस्म में होने वाली बीमारियों और ख़राबियों से लड़ने की क़ुव्वत रखती है। तो एक सेहतमंद और हेल्दी इंसान में क़ुव्वत मुदाफ़त का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब क़ुव्वत मुदाफ़त हमारी मजबूत होती है तो बहुत सारी बीमारियों से इंसान बच जाता है। ख़ासकर कोरोना वायरस से बचने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़त मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। फूड्स के हवाले से अगर बात करें तो ऑर्गन मीट में हाई अमाउंट में आयरन मौजूद होता है। ऑर्गन मीट में जैसा कि कलेजी आ जाती है, कलेजी में बहुत ज़्यादा आयरन मौजूद होता है। गुर्दे को पूरे इनके अंदर आयरन मौजूद होता है। सबसे ज़्यादा बीफ के अंदर आयरन मौजूद होता है, उससे कम मटन में, उससे कम चिकन में। तो अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी है तो आपको बीफ ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और तो अगर हम दालों की बात करें तो दालों के अंदर लाल लोबिया और काले चनों के अंदर हाई अमाउंट में आयरन मौजूद होता है। आप लोग इसको एज आ सालन भी यूज़ कर सकते हैं, एज आ सैलड और चाट बनाकर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सब्जी और फ्रूट की बात की जाए तो पालक के अंदर आयरन मौजूद होता है, बट पालक के जो अंदर आयरन है वो इतना ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता जितना कि बीफ के थ्रू हो जाता है। खजूर और इंजीर के अंदर भी हाई अमाउंट में आयरन मौजूद होता है। आयरन चूँकि हमारी बॉडी में ज़्यादा स्टोर नहीं होता, आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। तो हमें आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए खाने के बाद नींबू पानी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं उनके अंदर आयरन मौजूद है। अगर हम ऑर्गन मीट से आयरन ले रहे हैं तो हम सिट्रस फ्रूट या जूस का यूज़ करना चाहिए, ताकि जो आयरन है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए हमारी बॉडी के अंदर। और सब्जियों के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया है, पालक या कैप्सिकम के अंदर आपको मिल जाता है, लेकिन ज़्यादा मिकदार में अगर आप आयरन लेना चाहते हैं, अगर आपको आयरन की ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो आप लोग ऑर्गन मीट से ही कमी को पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आयरन को लेते वक्त हम कौन सी गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। क्योंकि हम आयरन ले भी रहे होते हैं बट हमारी बॉडी में उसके बावजूद भी आयरन की काफ़ी डेफिशिएंसी होती है। तो होता यह है कि अगर हमने बीफ खाया है या हमने कोई भी आयरन की सप्लीमेंट्स ली है या किसी भी सोर्स में हमने आयरन लिया है, तो उसके बाद हम अगर चाय कॉफ़ी या ग्रीन टी का यूज़ कर लेते हैं तो जो आयरन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो अवेलेबल नहीं रहेगा हमारी बॉडी के लिए। क्योंकि अगर हमने खाना खाने के बाद चाय पी ली तो चाय के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो आयरन उनके साथ बाइंड कर जाएगा और वो अवेलेबल नहीं रहेगा, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी बॉडी को जो आयरन हमने खुराक के थ्रू ये टैबलेट की फॉर्म में लिया है तो वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। और अगर आप चाय या कॉफ़ी या ग्रीन टी कोई भी पीने के आदी हैं तो आपको चाहिए कि खाना खाने से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद आप बिल्कुल भी चाय कॉफ़ी या ग्रीन टी वगैरह ना लें। 1 घंटे के बाद आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि इतनी देर में जो आयरन हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। आयरन की एब्जॉर्बशन के लिए बेहतर यही है कि आप आयरन को लेने के बाद ख़ुद आप किसी भी सोर्स से ले रहे हैं, वेजिटेबल, ऑर्गन मीट या टैबलेट्स की फॉर्म में, तो आपने आयरन को लेने के बाद आपने कोई सा भी सिट्रस फूड या विटामिन सी किसी भी सूरत में आपने ले लेना है। आप नींबू पानी का यूज़ भी कर सकते हैं।
आप कोई सिट्रस फ्रूट भी ले सकते हैं, क्योंकि जो विटामिन सी है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है। आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है और जल्दी आयरन आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब बात करते हैं आयरन के साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं। सो फ्रेंड्स, साइंस और एक रिसर्च के मुताबिक देखा गया है कि कुछ मर्द और ख़वातीन में और 6 साल की उम्र के बच्चों में बहुत सारे ऑर्गन फेलियर्स का प्रॉब्लम आ गया था, क्योंकि उन्होंने बगैर ब्लड टेस्ट के और बगैर डॉक्टर की रिकमेंडेशन के आयरन सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर दिए थे, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत सारे ऑर्गन फेलियर का इशू आ गया था और ये प्रॉब्लम इतनी सीवियर थी कि बाज़ लोगों की डेथ भी हो गई थी। उनके ऑर्गन फेलियर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे, जैसा कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ गई थी, जिंक की कमी हो गई थी, लिवर की यानी कि जिगर के प्रॉब्लम्स आ गए थे और दिल के अमराज यानी कि हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ गए थे। कहा यह जाता है कि कुछ मरीजों के ऑर्गन फेलियर इतने ज़्यादा हो गए थे कि बात डेथ तक जा पहुंची। और ये प्रॉब्लम्स आए क्यों थे? इसलिए कि उन्होंने अपना HbL लेवल चेक नहीं करवाया था, ब्लड टेस्ट नहीं करवाया था और आयरन के सप्लीमेंट्स को लेना शुरू कर दिया, जिससे उनकी बॉडी में आयरन ज़्यादा जमा हो गया था। आयरन हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है, ये लीवर में स्टोर होता है, दिल के अंदर स्टोर होता है और हमारे गुर्दों और पेनक्रियास के अंदर स्टोर होता है। जब आयरन इन ऑर्गन्स के अंदर ज़्यादा जमा हो गया तो सीवियर किस्म की प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, क्योंकि जो आयरन है ये हमारी बॉडी से खुद ब खुद खारिज नहीं होता, बल्कि जब हम ब्लड को बॉडी से निकालते हैं तभी ये हमारी बॉडी से निकलता है। ये दूसरी सप्लीमेंट्स की तरह जैसे कि पसीना या स्टूल के ज़रिए खारिज हो जाती हैं, ये इस तरीके से हमारी बॉडी से नहीं निकलता, बल्कि सिर्फ ब्लड के थ्रू ही ये हमारी बॉडी से निकलता है। तो जब भी आप आयरन के सप्लीमेंट्स यूज़ करें तो आपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ही यूज़ करनी है और ब्लड टेस्ट करवाने के बाद ही आपने जितनी डॉक्टर आपको रेकमेंड करे आपने उतनी ही mg यूज़ करनी है। कम बैक द टॉपिक कि किन लोगों को आयरन की सप्लीमेंट्स लेना चाहिए और कब लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस चढ़ जाए यानी कि शॉर्टेज ऑफ द ब्रीथ महसूस हो, या आपको टांगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस हो, होंठों के दोनों तरफ में आपको छाले महसूस हों या मुंह के अंदर छाले महसूस हों, तो आपने आयरन की सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ये जो कमी होती है ये आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। तब आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, फिर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आपको आयरन की सप्लीमेंट्स यूज़ करना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि ब्लड टेस्ट करवाना ज़रूरी है, तो उनके लिए ये बात मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो आप आयरन सप्लीमेंट्स यूज़ करेंगे। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को अवेयरनेस देना है कि आयरन की कमी से क्या क्या हमारी बॉडी में हो सकता है और उसकी ओवरडोज लेने से या उसकी ज़्यादती हो जाने की वजह से क्या क्या हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं आयरन के साइड इफ़ेक्ट्स पर। फ्रेंड्स, इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो ये है कि अगर इसको खाली पेट लिया जाए तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपको मतली आ सकती है, पेट में हल्की सी दर्द महसूस हो सकती है, बाज़ लोगों को नोज़िया हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है। तो बेहतर यही है कि आप इसको खाली पेट ना लें, बल्कि आप कुछ खाने के बाद ही, बेशक थोड़ा सा खा लें, खाने के बाद ही आप इसको लें। और दूसरा, आयरन के सप्लीमेंट्स को पानी के साथ ही लेना है। और बेहतर यही है कि आप रात को सोते वक्त आयरन की सप्लीमेंट्स को ले लें, ताकि जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको ना हो, ताकि आप सप्लीमेंट्स को लेने के बाद आप सो जाएं और कॉन्स्टिपेशन या पेट में दर्द इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उससे आप बच जाएंगे। और इसको लेने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक दिन छोड़कर एक दिन आयरन की सप्लीमेंट्स लें। ये मैं प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए नहीं कह रही जिन्होंने डेली फॉलिक एसिड लेना ही है, ये मैं आम लोगों के लिए बात कर रही हूँ कि आयरन की सप्लीमेंट्स जिनको डेफिशिएंसी है, अगर वो आयरन की सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो वो एक दिन छोड़कर एक दिन आयरन की सप्लीमेंट्स को लें, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और आपने इसको पानी के साथ ही लेना है। और आयरन की सप्लीमेंट्स लेने के बाद आपने किसी भी तरह की चाय, कॉफ़ी या हाजमे को ठीक करने वाले जो सिरप वगैरह होते हैं या मेडिसिन होती है वो आपने यूज़ नहीं करनी। होता ये है कि ये जो मेडिसिन होती हैं या चाय कॉफ़ी होती है या हाजमे वाली मेडिसिन होती हैं, सिरप होते हैं, ये आयरन की जो बेनिफिट्स हैं ये उनको कम कर देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जब भी आपने लेने हुए तो आप इसको सिंगल ही लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास 3 तरह के आयरन सप्लीमेंट्स मौजूद हैं। इन तीनों पर मैं आपको डिटेल के साथ रिव्यू दे चुकी हूँ। अब आपने ये नहीं कहना कि हम इन तीनों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी मैं आपको 2 से 3 सप्लीमेंट्स का रिव्यू दे रही होती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने इन तीनों को
इकट्ठा ही यूज़ करना है। जैसा कि मैंने मल्टीविटामिन्स पर आपको रिव्यू दिया था, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या इन सब को इकट्ठा ले सकते हैं, और कुछ लोगों ने तनकीद की कि क्या इन सबको इकट्ठा खाने के बाद हमने मरना है। तो प्लीज़ पहले पूरी वीडियो देख लिया कीजिए। तो मैंने ये नहीं बोला था कि आपने इन तमाम सप्लीमेंट्स को इकट्ठा लेना है, बल्कि मैंने बोला था कि जो भी आपको रेकमेंड करे डॉक्टर, आपने वो लेनी है, और कौन कौन से विटामिन इनके अंदर पाए जाते हैं। तो इसी तरीके से ये मेरे पास 3 आयरन की सप्लीमेंट्स मौजूद हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके फेस पर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, फ्रैकल्स हैं, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पिगमेंटेशन को साफ़ करना चाहते हैं, अपनी स्किन को क्लियर करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आपको ये फिफोलविट के कैप्सूल यूज़ करना होंगे, जो कि आयरन प्लस विटामिन विद फोलिक एसिड पर मुश्तमिल हैं। इनको आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको आयरन भी मिल रहा है, विटामिन भी मिल रहे हैं, और फोलिक एसिड भी मिल रहा है। तो ये सप्लीमेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं, और इसकी प्राइसिंग और बाकी की डिटेल आपको फिफोलविट की रिव्यू वाली वीडियो में मिल जाएगी। और इसके साथ आपको एक लाजमा के नाम से क्रीम लगानी होगी, जो कि पिगमेंटेशन को बिल्कुल ख़त्म कर देगी, और जो आयरन है ये खून की कमी को पूरा करेगा, जिससे अंदर से आपकी जो पिगमेंटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। और फिवोलविट और लाजमा की इनकी जो वीडियोस हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। बट फ्रेंड्स, अगर आपकी बॉडी में सिर्फ आयरन की ही कमी है, फोलिक एसिड और विटामिन की आपको ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ आयरन ही की आपको सप्लीमेंट्स लेना है, तो डॉक्टर आपको सेंगोबियान कैप्सूल जो कि आयरन प्लस बी कॉम्प्लेक्स पर मुश्तमिल है ये रेकमेंड करेगा। फ्रेंड्स, सेंगोबियान के जो कैप्सूल है ये खून की कमी को पूरा करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव हैं, क्योंकि इनको लेने से हमारे जिस्म के अंदर खून की कमी पूरी हो जाती है। अगर चेहरे की रंगत पीली हो गई है तो चेहरे की पिलाहट ख़त्म हो जाएगी। इसको यूज़ करने के बाद आपके नाखून अगर टूट रहे हैं या ब्लैक हो चुके हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। हेयर फॉलिंग हो रही है तो सेंगोबियन को यूज़ करने के बाद आपकी हेयर फॉलिंग स्टॉप हो जाएगी और आपके नाखून भी अच्छे हो जाएंगे। तो सेंगोबियन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आयरन पर मुश्तमिल एक कैप्सूल है जो कि खून को तेज़ी के साथ इंक्रीज़ करता है, जिससे हमारी बॉडी के हर ऑर्गन को ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प आउट करता है। बट फ्रेंड्स, अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स की कमी है तो फ्रेंड्स आपको यूज़ करनी होगी आइब्रेट फोलिक एसिड। फ्रेंड्स, ये आइब्रेट फोलिक 500 ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, और फिफोलविट भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो कंपोजिशन है वो सेम ही है, क्योंकि इन दोनों के अंदर आयरन, विटामिन एंड फोलिक एसिड मौजूद है। और आइब्रेट फोलिक एसिड के अंदर चूँकि विटामिन सी भी मौजूद है, जो कि आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीज़ें इन्होंने इस आइब्रेट फोलिक एसिड के अंदर ऐड कर दी हैं, जो कि एक दूसरे को हेल्प करेंगी, और जो हमारा ब्लड है वो तेज़ी से इंक्रीज़ होगा। खून के सुर्ख ज़रात जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलेगी। तो ये तीनों आयरन की जो सप्लीमेंट्स हैं वो मैंने आपको दिखा दी हैं। ये बेस्ट टैबलेट्स हैं, ये बेस्ट सप्लीमेंट्स हैं आयरन की। अगर आप लोगों को भी ऐसी अलामात महसूस हो रही हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर इनको बिल्कुल भी यूज़ ना कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि डॉक्टर आपको सेंगोबियन रेकमेंड कर दे, या आपको फिफोलविट रेकमेंड कर दे, या आइब्रेट फोलिक 500 आपको ये रेकमेंड कर दे। तो ये डॉक्टर ज़्यादा बेहतर जानता है कि आपको इन तीनों आयरन सप्लीमेंट्स में से कौन सी रेकमेंड करनी है। सो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको ये बात बता दूँ कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आयरन हमारी बॉडी में वर्क कर रहा है। ये जो टैबलेट्स या सप्लीमेंट्स हैं जो हमने ली हैं ये हमारी बॉडी में वर्क कर रही हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको स्टूल है वो ब्लैक कलर में आएगा, तो समझ आइएगा कि ये वाकई ही में वर्क कर रही हैं, क्योंकि मैं इसको खुद यूज़ मैंने किया है, तो मुझे भी ये चीज़ फ़ील हुई है कि ये वाकई वर्क कर रही है, और मुझे अपनी बॉडी में काफ़ी क़ुव्वत भी महसूस होती है। होप सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पर तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल नोटिफिकेशन में से ऑल के बटन को आपने प्रेस करना है, ताकि न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।